नमस्ते, मेरा नाम बीना पंचाल है। डैलस टेक्सास में मैं एक एजुकेटर तरीके से द ह्यूमनिस्ट एकेडमी में काम करती हूँ। और जब मुझे ऐसा मौका मिला तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए योग्य है या नहीं। मैं अपने आप को लगा कि ऐसा मौका मुझे मिला जहाँ भारत में ऐसी अलग अलग जगह जो लोग सोचते हैं कि शायद मुझे जीवन में एक बार यहाँ जाना है, काशी जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो मुझे ऐसा मौका मिला तो लगा कि ये सपना है। लेकिन और मुझे लगा कि मैं इस तर्क के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए योग्य हूँ या नहीं। इसलिए मैं सोचने लगी कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन क्यों भेजा है, क्या सीखने को भेजा है, किस का दर्शन करने को भेजा है। तो ऐसे जब हम ऋषिकेश गए तो ऋषिकेश में मुझे दर्शन हुआ कि शायद भारत वैदिक टाइम्स में कैसा होगा। और हर एक जगह पे गंगा के किनारे आश्रम है, यहाँ शांति का वातावरण है। अगर ध्यान करना है, अगर प्रभु से समीप होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो यही सही जगह है जहाँ हम अलग अलग योगिनी या गुरु का दर्शन हुआ। और अलग तरीके से हमने अपना हम कौन है उसके बारे में सोचा। फिर जब हम उसके बाद हम लखनऊ गए तो लखनऊ में भारत का जब मुग़लों का समय है, वहाँ मुग़ल के समय में कैसी संस्कृति को वणाक मिली, कविता, संगीत, और ख़ास के हमें वहाँ कल्चर का अलग दर्शन हुआ। फिर वहाँ से हम गए वाराणसी, जिस जगह पे हर एक को जाना है, हर एक को जीवन में एक बार वहाँ जाना है। कुछ लोगों को वहाँ, और जो जाता है उसे कभी जाना नहीं होता है। और ऐसा भी महसूस हुआ कि जो लोग कोई भी परिस्थिति में वहाँ रहते हैं, उन्हें गर्व है कि हम काशी में जन्मे हैं, हम काशी में रहते हैं। और वो गर्व के मुताबिक लगा कि यहाँ ही रहना चाहिए। दूसरी बात वहाँ की है कि हर एक जगह जो घाट है, गंगा के किनारे के जो घाट है, वहाँ लगा कि हर एक राजा को लगा कि मुझे एक बार तो यहाँ मेरा राज्य का स्थापन कोई भी तरीके से यहाँ होना चाहिए। और शुभ बात ऐसी थी कि वहाँ शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा था। और वहाँ हम वही समय हमारा दर्शन भी हुआ। और पहली बार लगा कि उत्सव भारत में होता है तो कैसा होता है। वैसे मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, कभी कभी ही हम भारत आते हैं, तो लगा कि हाँ, हमें पता है हमारी संस्कृति बारे में, लेकिन यहाँ संस्कृति जागृत है, यहाँ कैसे, और उत्सव के निमित्त उसका दर्शन होता है। फिर हम और वहाँ से हम गए कोलकाता। तो कोलकाता में लगा कि भारत का जब ब्रिटिश का रूल था, तब जो इंटेलेक्चुअल्स विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी सोच पूरी भारत को हिलाई और पूरी दुनिया को हिलाई। ऐसी सोच, ऐसी इंटेलेक्चुअल्स खड़े हुए, तो उनके विचार की जो एजुकेशनल सिस्टम्स उन्हें खड़ी की, उनका दर्शन हुआ। और उससे लगा कि काफ़ी चीज़ें उनमें से हमें वापस अमेरिका ले जानी चाहिए। और अंत में हम गए मधुबनी। तो मधुबनी में लगा कि भारत का असली गांव, जो खास तरीके से पूरा कृषि संस्कृति है भारत में, तो वहाँ गांव कैसा है
और गांव की संस्कृति कैसी खिली हुई है। यहाँ लगा कि लगभग लोग न हिंदी भी, अंग्रेज़ी तो बोलते ही नहीं, लेकिन हिंदी भी बहुत कम बोलते हैं। और उनकी भाषा में अपनी संस्कृति है, और उनका जो मधुबनी आर्ट है, उनका जो संगीत है, उससे वो जीवित रहते हैं और उनकी संस्कृति को भी एक नया प्राण दे सकते हैं। तो लगा कि संगीत और आर्ट एक तरीका है संस्कृति को, कोई भी संस्कृति को जागरूक रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसमें प्राण है। मुझे लगा कि मुझे सरप्राइजिंग क्या लगा कि नेचर का जितना प्रभाव है, शहर है या गांव है, चिड़िया का आवाज़ गूंजता है कानों में। कोई भी तरीके से लोग नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, पूजा में या उत्सव में या आर्ट में या एजुकेशनल सिस्टम की परंपरा, आउटडोर क्लासरूम्स, अनेक तरीके से वो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं। और उसमें वो जो नदियाँ है, गंगा माँ है, उनका खास प्रभाव है। और क्या जानने को मिला, ओवरऑल स्कूल्स, डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स, जिसमें से अलग अलग तरीके से, जहाँ फ़ोन कितने जो मानसिक शांति के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, नेचर की ज़रूरत है। आदर्श गुरु परंपरा, तो गुरु परंपरा में शिक्षक ज़्यादा होने चाहिए ऐसा नहीं है, कम शिक्षक, ज़्यादा बच्चे, और जो भाव है एक दूसरे के बीच, एक वो मेरे बच्चे हैं, वही भावना से वो गुरु या शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के और देखते हैं, तो वो संबंध इतना मजबूत होता है और बच्चों को सेफ फील होता है कि नहीं, कोई है मेरे साथ, और उनको शिक्षण लेने में भी आसानी से वो प्राप्त करते हैं। और अलौकिक चैरिटीज़ जो अनेक ऐसा काम करे, जो हम लखनऊ में गए थे तो दृष्टि करके एक चैरिटी है, जहाँ जो बच्चे ऑर्फन हैं, उनके माँ बाप ने शायद उनकी डिसेबिलिटीज़ के लिए उनको रख नहीं पाए या छोड़ दिए, तो यहाँ इतनी भाव से ये बच्चों को प्रेम देते हैं और उनका वो खिल सके, उसके लिए इतना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो लगा कि ये चैरिटी के साथ तो हमेशा जुड़ना है। एक स्कूल है वाराणसी में, पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय, तो लड़कियों के लिए वैदिक संस्कृति के अनुसार कैसे आज का ज्ञान और वैदिक वेदों का ज्ञान, दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हुए लड़कियां कैसी दिखती है, उनके जो खुमारी थी, उनके जो तेजस्विता थी, उसका दर्शन हुआ। और लगा कि यहाँ की काफ़ी चीज़ें यहाँ ऐसे हमारी स्कूल के साथ हमें जुड़ना है और शायद वापस यहाँ आएंगे, ये स्कूल के साथ कुछ प्रोग्राम साथ में करेंगे वाराणसी में। और शुभ ही वाराणसी, यानी सुबह 5 बजे इकट्ठे होके सूर्यास्त का, गंगा माँ का आह्वान करना और उनके साथ, नेचर के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ना, संगीत द्वारा, योगा द्वारा, आरती द्वारा। तो लगा कि ये चीज़ तो हर एक शहर में होनी चाहिए, शुभ ही डैलस, शुभ ही न्यूयॉर्क, क्यों नहीं। और जो मधुबनी आर्ट के बारे में मैंने सोचा कि आर्ट और माइंड
के साथ, शांति और संतोष के साथ कैसे कनेक्शन है। लेकिन ऐसा अनुभव हमें जो पद्मश्री बन गए ऐसे आर्टिस्ट है, वो उनके साथ वर्कशॉप करने को मिला, और वो वर्कशॉप द्वारा हमें लगा कि नहीं, ये एक तरीका है जैसे हम हमारा मन को शांत कर सके, जैसे हम एक फ्लो में आ सके, और अनेक अलग अलग तरीके से हम हमारा मन शांत कर सके, ऐसा अनुभव हुए इस ट्रिप में। तो और ख़ास ऐसा भी दर्शन हुआ, एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि हमें लगा कि हिंदी तो हम टूटी फूटी बोलते हैं, लेकिन कितने लोग दुनिया में आते हैं भारत हिंदी के लिए शिक्षक बनने के लिए, या हिंदी के लिए प्रेम है, और हमसे ज़्यादा अच्छे से हिंदी बोलते हैं, और उनको लगता है कि नहीं, मुझे हिंदी बल्गेरिया, क्यूबा, पुएर्तो रिको, कोरिया, जापान, कोई अनेक देशों से आते हैं और हिंदी का शिक्षक बनने के लिए आते हैं। तो लगा कि पता ही नहीं था कि कितने लोगों को हिंदी भाषा के लिए प्रेम है। और जो लोग के साथ हमें ये प्रोग्राम किया, उसके अनेक प्रोफेसर, शिक्षक, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमें बहुत सीखने को मिला है। लगता है कि ये जो फ्रेंडशिप्स हमने बनाई है अमेरिका का फुलब्राइट ग्रुप के साथ, और अनेक शहर में ऐसे लोगों के साथ संबंध बांधा है जो लाइफ लॉन्ग चलेगा, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बांधी है। और लगता है कि अभी हम वापस जब जाएंगे तो बदल के जाएंगे, कुछ कौन से अलग अलग बदलाव आएंगे जीवन में पता नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण बदली है, और समझ और काफ़ी चीज़ें ऐसे लगती है कि नहीं, ये हमें उसके गहरे पानी में जाना है, और कुछ अलग अलग दर्शन और संबंधों मजबूत करने हैं। और हम कृतज्ञ हैं गैब्रिएला जी और अशोक जी जिन्हें ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और ऐसा मौका हमें दिया है, और शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते कि फुलब्राइट प्रोग्राम के माध्यम से हमें जीवन भर एक अलौकिक दृश्य मिला है, और उसके मुताबिक कुछ अलग करने का, अलग कुछ देने का संकल्प लिया है। नमस्ते।